दोस्तों, क्या हुआ जब श्री राम मंदिर में माता सीता प्रकट हो गई? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, श्री राम मंदिर में माता सीता प्रकट हो गई। जहां राम मंदिर में एक से एक बड़े चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, वहीं ये चमत्कार भी सामने आया है। दोस्तों, यह वही सीता माता है जो अपने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास साथ में गई थी। तो जब उनके पति श्री राम का इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में भगवान श्री राम का साथ कैसे छोड़ सकती है। दोस्तों, इसी बीच एक और बहुत चौंकाने वाली खबर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि साक्षात पुष्पक विमान अयोध्या के राम मंदिर के परिसर पर देखा गया है। दोस्तों, वहां के मजदूरों ने जब इस नजारे को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे क्या हुआ, इसे जानने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आप जानते हैं कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लेकिन उसके 12 दिन पहले 10 जनवरी की रात एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कार इतना बड़ा था कि किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, उसे रात जब सभी मजदूर अपना कार्य पूरा करके तंबू में सोए हुए थे, उसी समय वहां पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। तब उनमें से एक मजदूर सुरेश ने तंबू के बाहर झांक कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने मंदिर परिसर में एक पीली जोरदार चमकती हुई चीज देखी। यह चीज क्या थी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को मसलकर दोबारा देखा, लेकिन उसे वही चीज दिखाई दे रही थी और उस चीज से इतनी पीली तेज गति की सूर्य जैसी चमकदार किरणें निकल रही थी कि वह उसको ज्यादा देर तक देखा नहीं पा रहा था। दोस्तों, हिम्मत करके उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जब उसने पास जाकर उसे चीज को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह एक दिव्य चमत्कारिक विमान था जो कि मोर के समान दिखाई दे रहा था। वह अत्यंत सुंदर और चमकदार था। उसके ऊपर का सिर मोर के जैसा था, लेकिन उसे विमान को कौन चला रहा था, सुरेश को ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका तेज बहुत ही तीव्र था। सुरेश को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान श्री राम ही पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या आए हैं। कुछ ही देर में सुरेश बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब उसके साथियों ने उसे जगाया तो मैं समझ गया था कि भगवान श्री राम ही उसे रात अयोध्या पुष्पक विमान पर बैठकर आए थे। सुरेश मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि उसने भगवान श्री राम को अपनी आंखों से देखा और उन्हें देख पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी पुष्पक विमान को देश के विभिन्न हिस्सों में देखा गया है। दोस्तों, यह वही पुष्पक विमान है जिसमें भगवान श्री राम रावण का दहन करके अयोध्या वापस लौट कर आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने इस विमान का पूजन करके वापस इस विमान को कुबेर को सौंप दिया था। ऐसे में जब हजारों सालों बाद इस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इस पुष्पक विमान का दिखना स्वाभाविक है। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हजारों सालों के बाद वापस अपनी धरा पर आ रहे हैं, तो ऐसे में पुष्पक विमान क्यों नहीं आएगा, जिसका नजर वहां पर कार्य कर रहे मजदूर देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो की कमेंट बॉक्स जय श्री राम से भर जाना चाहिए।